नमस्कार। लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद बाय हिज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डिसिपल्स। हमारे चैनल रामकृष्ण का नरेन में आपका स्वागत है। व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया। पिछले भाग में हमने सुना कि रामकृष्ण ने युवा नरेंद्र को एक महान आध्यात्मिक नेता के रूप में तैयार किया। गुरु शिष्य के इस पवित्र रिश्ते ने न केवल विवेकानंद के जीवन को नया आयाम दिया, बल्कि भारतीय आध्यात्मिकता और वेदांत के आलोक से संपूर्ण विश्व को आलोकित किया। इस भाग में हम स्वामी विवेकानंद के महान व्यक्तित्व के निर्माण की अद्भुत प्रक्रिया का अवलोकन करेंगे। उन्होंने हर्बर्ट स्पेंसर, कांट, शोपेनहावर, ऑगस्ट कॉम्टे, भारतीय दर्शन, विज्ञान और कला का गहराई से अध्ययन किया। उनकी प्रत्येक अनुभूति और अनुभव ने उनके जीवन के तानेबाने में एक नया धागा जोड़ा, जहां बुद्धि और हृदय ने मिलकर उन्हें उनके वास्तविक स्वरूप के प्रति जागरूक किया। स्वामी विवेकानंद की अद्भुत जीवन यात्रा का हिस्सा बनने के लिए इस भाग को अंत तक सुने। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद बाय हिज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डिसिपल्स। निर्माण की प्रक्रिया, एपिसोड 18। पिछले भाग में हमने सुना कि श्री रामकृष्ण ने एक दिन उन्हें पंचवटी में बुलाया और पूछा कि कठोर साधना के अभ्यास से मैंने कुछ अलौकिक शक्तियां प्राप्त की हैं, लेकिन वे मेरे किसी काम की नहीं। मैं अपना शरीर भी ठीक से ढक कर नहीं रख सकता, इसलिए मां की अनुमति से मैं उन्हें तुम्हें देने की सोच रहा हूं। इस पर नरेन ने पूछा कि क्या इन शक्तियों से मुझे ईश्वर का साक्षात्कार करने में सहायता मिलेगी? गुरु ने उत्तर दिया कि ऐसा करने में कोई सहायता नहीं मिलेगी, लेकिन जब वे ईश्वर का साक्षात्कार करने के बाद उनके कार्य में लगेंगे, तब वे शक्तियां उनके लिए सहायक सिद्ध होंगी। नरेंद्र ने स्पष्ट इनकार कर दिया और कहा कि पहले मुझे ईश्वर का साक्षात्कार करने दो, तब मैं जान सकूंगा कि मुझे उन शक्तियों की आवश्यकता है भी या नहीं। हम ये तो नहीं कह सकते कि श्री रामकृष्ण वास्तव में नरेन को अपनी शक्तियां देना चाहते थे या केवल उसकी परीक्षा ले रहे थे, लेकिन जब नरेन ने उन्हें मना कर दिया तो वे आनंद से अभिभूत हो गए। अब इस गाथा को आगे जारी रखते हुए हम अगला हिस्सा सुनते हैं। जय स्वामी विवेकानंद। महान व्यक्तित्व के निर्माण की प्रक्रिया अद्भुत और अनूठी होती है। उसमें समय जुलाहे का काम करता है। हर अनुभव एक धागा है। बुद्धि और हृदय में जो समय के हिसाब से बदलाव आते हैं, उनसे जो संरचना निर्मित होती है, वो ताना बाना है। और इन सभी तत्वों से जागृत आत्मा द्वारा एक संरचना बनाई जाती है, पैटर्न बनाया जाता है। हालांकि वह इस बात पर निर्भर करता है कि वास्तव में जो व्यक्ति आध्यात्मिकता की राह पर आगे बढ़ना चाहता है, उसका वास्तविक स्वरूप आध्यात्मिक है या नहीं। और इसके साथ ही यह आवश्यक होता है कि उस स्वभाव को अपनाने के लिए समय पर संपूर्ण संसार को त्यागने की क्षमता भी उस आत्मा में होनी चाहिए। पाश्चात्य दर्शन भी यही कहता है कि यदि कोई व्यक्ति संपूर्ण संसार को प्राप्त कर ले और अपनी आत्मा को खो दे तो उसे क्या लाभ। और सदियों पहले के भारतीय ऋषियों के शब्द भी यही कहते हैं कि यह माया अवास्तविक है और वास्तविकता ही केवल मायने रखता है। नरेन की युवावस्था के बारे में
समझने के लिए उनके चरित्र और भाग्य को आकार देने वाले 3 मुख्य कारणों को समझना होगा। पहली, उनकी जन्मजात आध्यात्मिक प्रवृत्ति। दूसरा, उनके परिवार और उनकी पढ़ाई का प्रभाव। और तीसरा, उनके आध्यात्मिक गुरु श्री राम कृष्ण का मार्गदर्शन, जिन्होंने उन्हें दुख और संदेह के दलदल से निकालकर निश्चितता और शांति की ओर बढ़ाया। पिछले भागों में हमने उनकी सहज आध्यात्मिक प्रवृत्ति को देखा, उनकी पवित्रता, ईश्वर को जानने की उनकी प्यास, खोज और दक्षिणेश्वर में गुरु के चरणों में उनके समर्पण से स्पष्ट है। उनके परिवार का प्रभाव, जो मुख्य रूप से उनके मां बाप के माध्यम से पड़ा, अपने प्रभावों में दूरगामी था। यह उनकी मां ही थी जिन्होंने उन्हें महान महसूस करने, उच्च विचार करने और सही तरीके से कार्य करने के आदर्शों से भर दिया। उनकी गोद में उन्होंने रामायण, महाभारत, 2 महान हिंदू महाकाव्यों का विस्तृत ज्ञान प्राप्त किया, जो वह उन्हें गोधूली में पढ़कर सुनाती थी। अपने पिता के कारण ही नरेन अपनी व्यापक सोच, पुरुषार्थ और किसी भी वास्तविक राष्ट्रीय परंपरा के प्रति सम्मान के लिए ऋणी थे। उनके पिता के प्रभाव ने नरेन का ध्यान अन्य देशों की संस्कृतियों की ओर आकर्षित किया था और उनके अध्ययन के क्षेत्र को व्यापक बनाने में मदद की थी। उन्हें सभी संस्कृतियों और सभी धर्मों को शामिल करने के लिए पर्याप्त व्यापक सहानुभूतिपूर्ण समझ विकसित करने की प्रेरणा मिली थी। इसीलिए हम देखते हैं कि नरेन सभी ज्ञान, पूर्वी, पश्चिमी, दर्शन, इतिहास, कला, विज्ञान में, विशेष रूप से पश्चिमी दर्शन में शामिल होने के इच्छुक थे। उन्होंने इन अध्ययनों में अपनी सामान्य तीव्रता के साथ खुद को झोंक दिया। उनके अंतर्निहित सिद्धांतों और मूल्यों की खोज और उसमें दक्षता हासिल करने के लिए वे दृढ़ संकल्पित थे। उन्हें पता था कि अधिकांश दार्शनिक प्रणालियां केवल बौद्धिक आरेख हैं, जो मनुष्य की भावनाओं को कोई स्थान नहीं देती हैं, जिससे उसकी रचनात्मक क्षमताएं दमित हो जाती हैं। इसके अलावा विचार की एक प्रणाली में विश्वास करने के लिए उतनी ही आस्था की आवश्यकता है जितनी कि धार्मिक हठधर्मिता में बिना समझे विश्वास करना। नरेन सत्य के आरेख नहीं चाहते थे, चाहे वे कितने भी चतुर क्यों न हो। उन्हें सत्य चाहिए था। सच्चा दर्शन आध्यात्मिक क्रिया की जननी, रचनात्मक ऊर्जा का स्रोत, इच्छा शक्ति के लिए सर्वोच्च और सबसे महान प्रेरणा के रूप में होना चाहिए। इसके अलावा उसकी कोई महत्ता नहीं। हर्बर्ट स्पेंसर के दर्शन में उनकी विशेष रुचि थी और बाद में उन्होंने उपनिषदों और वेदांत के सिद्धांतों की चर्चा में स्पेंसर की तर्क पद्धति का उपयोग किया।
इस तरह के अध्ययन से नरेन को विचार की शक्ति, तीक्ष्ण विवेक और बौद्धिक और वैज्ञानिक आधार की खोज की भावना प्राप्त हुई, जो बाद के वर्षों में उनके संदेश को प्रसारित करने में उनके लिए उपयोगी साबित हुई। स्पेंसर का दर्शन पारंपरिक धार्मिक अवधारणाओं का विरोध करता है। यह विश्वास की नींव को ही नष्ट कर देता है। केवल एक सहज आदर्शवाद और एक काव्यात्मक और कल्पनाशील स्वभाव की शक्ति ही नरेन के दृष्टिकोण के किसी भी हिस्से को बचा सकती थी। यह उनकी व्यापक दृष्टि की अंतर्निहित क्षमता थी, जिसने उन्हें भाग्यवादी और नास्तिक बनने से बचाया। रहस्यवादी उनमें छिपा हुआ था और उनकी उत्साही आत्मा अज्ञेय के आधे रास्ते पर चलकर उस अज्ञात पथ के आधे रास्ते पर अपने प्रश्न पूछना बंद नहीं कर सकती थी। उन्होंने जर्मन दार्शनिकों की प्रणालियों का अध्ययन किया, विशेष रूप से कांट और शोपेनहावर की। उन्होंने जॉन स्टुअर्ट मिल और अगस्ट कॉम्टे को भी पढ़ा। अरस्तु के विश्लेषण और अटकलों में भी गहराई से उतरे। कुछ समय के लिए उन्हें कॉम्टे के सकारात्मक दर्शन में संतुष्टि मिली, जो एक व्यापक नैतिक दृष्टिकोण को अपनाता है। लेकिन अन्वेषण के प्रति उनके उत्साह ने उन्हें कभी भी सत्य के किसी भी नए और महान दृष्टिकोण को स्वीकार करने के लिए प्रेरित नहीं किया, बिना उस पर उसी तरह की गहरी नजर से जांच किए हुए, बिना परखे हुए, जैसा कि उन्होंने अपने पहले के विश्वासों पर किया था। अब वे हिंदू समाज व्यवस्था के विरुद्ध पूर्ण विद्रोह में थे। उन्होंने देखा कि पूरा राष्ट्र पुरोहित जाति के बंधन में था। जाति और धर्म का जाल उनके लिए असहनीय हो गया था। अधिकांश व्यक्तियों के लिए, विशेषकर रोमांटिक स्वभाव के लोगों के लिए, विद्रोह का यह चरण संकटपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें नैतिक बोध के मंद हो जाने का खतरा रहता है। जब ईश्वर और धार्मिक कर्तव्य, तप और आध्यात्मिक आदर्श चले जाते हैं, तो इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए क्या बचता है? सचमुच यह नरेन के लिए संघर्ष और उलझन का दौर था, जिसमें उनका पूरा व्यक्तित्व शामिल था। लेकिन वह आंतरिक शक्ति अद्भुत थी, जिसने उन्हें सहारा दिया। अपने अज्ञान के जाल से बाहर निकलने का मार्ग खोजने के उनके अवचेतन संकल्प द्वारा उनका मन इंद्रियों के खतरनाक क्षेत्र से परे बौद्धिकता की दुनिया में चला गया। अपने स्वयं के वास्तविक स्वरूप से अलग ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग खोजना, यदि ईश्वर है, उनके लिए अनिवार्य आवश्यकता थी। उनके जैसे मन के लिए अज्ञेयवाद केवल एक मनोदशा थी। रहस्यवादी स्वभाव मैं नहीं जानता, वो यहां नहीं रुक सकते थे। ऐसे व्यक्ति के लिए जीवन की समस्या का समाधान आवश्यक है, सत्य को प्राप्त करना होगा। यदि वह भाग्यशाली है
तो उसे संदेह और अज्ञेयवाद से परे बोध की शरण मिलनी है। नरेन यद्यपि कुछ समय के लिए अज्ञेयवाद की भूल भुलैया में खो गए थे, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। यदि दर्शन उनकी सहायता नहीं कर सकता था, तो यह अविकृत दृष्टि का द्वार नहीं था। उन्होंने महसूस किया कि इसे एक अमूर्तता के रूप में त्यागना होगा, जो कि दिलचस्प तो था लेकिन उसका कोई अंतिम मूल्य नहीं था। अनुभवजन्य विज्ञान किसी को बुद्धि और इंद्रियों के दायरे से परे जाने और उस शाश्वत वास्तविकता को महसूस करने में सक्षम नहीं बना सकता, जो सभी घटनाओं का आधार और कारण है। नरेन पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के विचारों से सहमत थे। मनुष्य दुनिया के बारे में जो कुछ भी जानता है, वह भौतिक वस्तुओं और उसकी इंद्रियों के बीच की बातचीत का परिणाम है, जो समय और स्थान जैसी समझ की श्रेणियों के इंद्रिय डेटा पर लागू होने के बाद की स्थिति है। बाहरी दुनिया जैसी कि वह अपने आप में है, इस प्रकार अज्ञात और अज्ञेय है। यह अंतिम बात मनुष्य की आंतरिक प्रकृति के बारे में भी सत्य है। वह कभी भी अपनी आंतरिक वास्तविकता को सही मायने में नहीं जान सकता, क्योंकि यह समय और स्थान की श्रेणियों से परे है। नरेंद्र जानते थे कि इंद्रियां, मन और बुद्धि मनुष्य को ब्रह्मांड की परम प्रकृति की पहेली को सुलझाने में सक्षम बनाने में असमर्थ है, क्योंकि इंद्रिय बोध और उससे भी अधिक वे विचार जो वह उनसे बनाता है, जिन पर वह अपने विभिन्न अनुमानों और सिद्धांतों को आधारित करता है, वे व्यक्तिपरकता के एक बड़े हिस्से से मुक्त नहीं हैं और इसलिए इंद्रिय अनुभव में मूल रूप से जो दिया गया है, उसका प्रतिनिधित्व करने के रूप में अविश्वसनीय है। पश्चिमी विद्वान वस्तुनिष्ठ चेतना से अलग आत्मा के अस्तित्व को स्थापित करने में विफल रहे हैं। परिणाम स्वरूप परम सत्य के बारे में अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने में विफल रहे हैं। फिर भी नरेंद्र को पश्चिमी भौतिक विज्ञान और इसकी विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं के लिए बहुत सम्मान था। उन्होंने श्री रामकृष्ण के विभिन्न अलौकिक अनुभवों का परीक्षण करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी और केवल वही तथ्य स्वीकार किए जो परीक्षण में खरे उतरे। हालांकि वे सत्य के लिए तरस रहे थे, फिर भी वे डर या बाहरी दबाव के कारण कुछ भी स्वीकार नहीं करते थे। वे एक ईमानदार नास्तिक बनने के लिए तैयार थे, अगर यही सभी तर्कों का अंत था। वे ब्रह्मांड के रहस्य को सुलझाने के लिए इतने उत्सुक थे कि सत्य के दर्शन के लिए दुनिया के सभी सुखों बल्कि जीवन को भी त्यागने के लिए तैयार थे। इस मनस्थिति में उन्होंने पश्चिमी विज्ञान और दर्शन का अध्ययन जारी रखा और उनमें जो कुछ भी अच्छा था उसे स्वीकार किया। उन्होंने भौतिक शक्ति के लिए शिक्षा प्राप्त नहीं की, बल्कि इसलिए पढ़ा कि वे सत्य को प्राप्त करना चाहते थे। अपने विरासत में मिले विश्वास के खिलाफ विद्रोह करते हुए बहुत भटकने और बौद्धिक संघर्ष करने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा, केवल अपने अंतिम ज्ञानोदय में उसी की ओर लौटने के लिए।
उनके शोध दर्शन और भौतिक विज्ञान तक ही सीमित नहीं थे। उन्होंने तंत्रिका तंत्र, खास तौर पर मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की कार्य प्रणाली से परिचित होने के लिए पश्चिमी चिकित्सा का कोर्स किया। उन्हें इतिहास, उन परिस्थितियों की कहानी जिसके अंतर्गत मानव चरित्र और मानवीय घटनाओं का विकास हुआ, जानने की उत्कट इच्छा थी। उनके लिए इतिहास सदियों से राष्ट्रों की आकांक्षाओं और उपलब्धियों का रिकॉर्ड था। कविता, क्योंकि यह आदर्शों की भाषा है, इससे नरेन बहुत आकर्षित हुए। वर्ड्सवर्थ उनके काव्य जगत के सितारे थे। वे आदर्शों की दुनिया में रहते थे, जहां इतिहास और दर्शन, कविता और सभी विज्ञान वास्तविकता के चरणों के रूप में पहचाने जाते हैं। उनके पास सीखने की एक भविष्य सूचक दृष्टि थी, जिसमें विचार को जीवन के वास्तविक उद्देश्य के अधीन माना जाता था। विचार और आदर्श वह ईंधन थे जिसे आत्मा बुद्धि से परे, विचार से परे जाने के अपने सर्वोच्च प्रयास में जलाती थी। अपनी पूरी गंभीरता के साथ नरेन का एक और पक्ष भी था। उन्हें मौज मस्ती बहुत पसंद थी। वे दिल से समर्पित हो जाते थे, पूरी तरह से इंसान और मानवीय तरीकों में दिलचस्पी रखने वाले। कॉलेज में अपनी कहानियों, बुद्धि और मौज मस्ती के कारण एक अच्छे दोस्त के रूप में जाने जाते थे। सभी प्रकार की मौज मस्ती में वे अग्रणी होते थे। उनके बिना कोई भी पार्टी पूरी नहीं मानी जाती थी। लेकिन मनोरंजन को पढ़ाई में बाधा नहीं बनने दिया जाता था। अक्सर दोस्तों के साथ दिन बिताने के बाद जब वे देर रात तक किसी ऐतिहासिक या दार्शनिक ग्रंथ के अध्ययन में डूब जाते थे, जब तक कि वे उसमें महारत नहीं हासिल कर लेते थे। उनका दिमाग हमेशा स्वच्छ रहता था, तब भी जब उनका स्वास्थ्य खराब होता था। वे शारीरिक रूप से कमजोर होते थे। जीवन के अंतिम दिनों में, जिसमें उन्होंने अक्सर अपने शरीर को अत्यधिक तनाव में डाला था, वे कहा करते थे, हालांकि मेरा शरीर थक गया है, लेकिन मेरा दिमाग हमेशा की तरह स्वस्थ है। नरेन का व्यक्तित्व विभिन्न मनोदशाओं और गुणों से बना था। मनोरंजन में एक लड़का, गायन में एक कलाकार, बौद्धिकता में एक विद्वान, जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण में एक दार्शनिक। नरेन ने जो कुछ भी करना था वह इसलिए किया क्योंकि उन्होंने देखा और समझा कि ऐसा करना उचित है, ना कि किसी बाहरी दबाव के कारण। उनका मानना था कि स्वतंत्रता ही सभी सत्य
हसीन हवा के नीचे छुपाया था। उसने उनकी आत्मा को परेशान कर दिया, लेकिन संगीत ने अभी भी उन्हें इस तरह से प्रभावित किया जैसा कि कुछ भी नहीं कर सकता था, और उन्हें अदृश्य वास्तविकताओं का एक अजीब अलौकिक एहसास दिया जिससे उनकी आंखों में आंसू आ गए। इसी समय वह मेरे पास आया। उसे एक सामान्य मित्र ने मेरे पास लाया था, वही जिसने उसे ह्यूम और हर्बर्ट स्पेंसर के अध्ययन से परिचित कराया था। मैं पहले भी उससे परिचित था, लेकिन अब उसने खुद को मेरे सामने खोल दिया और अपने परेशान करने वाले संदेहों और परम सत्य के बारे में निश्चितता तक पहुंचने की अपनी निराशा के बारे में बात की। उसने अपनी स्थिति में एक शुरुआती के लिए उपयुक्त आस्तिक दार्शनिक पढ़ने का एक कोर्स मांगा। मैंने कुछ अधिकारियों का नाम लिया, लेकिन अंतर्ज्ञानवादियों और स्कॉटिश सामान्य ज्ञान स्कूल के स्टॉक तर्कों ने केवल उनके अविश्वास को पुष्ट किया। इसके अलावा मुझे लगा कि वह नीरस पढ़ने के लिए पर्याप्त धैर्य नहीं रखता था। उसकी क्षमता किताबों से नहीं, बल्कि जीवित संवाद और व्यक्तिगत अनुभव से सीखने की थी। उसके साथ मैं उसके प्रति गहराई से आकर्षित हुआ, क्योंकि अब मुझे पता था कि वह ईमानदारी से कठिनाइयों से जूझेगा। मैंने उसे शैली की एक किताब दी। शैली का बौद्धिक सौंदर्य की आत्मा के लिए भजन, अवैयक्तिक प्रेम का उनका सर्वेश्वरवाद और एक गौरवशाली मानवता का उनका दर्शन उन्हें प्रभावित करता था, जैसा कि अन्य दार्शनिकों के तर्क उन्हें प्रभावित करने में विफल रहे थे। ब्रह्मांड अब केवल एक निर्जीव और प्रेमहीन तंत्र नहीं था, इसमें एकता का आध्यात्मिक सिद्धांत निहित था। मैंने उनसे अब शैली द्वारा कल्पना की गई एकता से भी अधिक उच्च एकता के बारे में बात की, सार्वभौमिक कारण के रूप में परब्रह्म की एकता। उस समय मेरी अपनी स्थिति एक में विलय करने की कोशिश कर रही थी। 3 आवश्यक तत्व, वेदांत का शुद्ध अद्वैतवाद, हेगेल के निरपेक्ष विचार की द्वंद्वात्मकता और फ्रांसीसी क्रांति की समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का सुसमाचार। मेरे लिए वैयक्तिकता का सिद्धांत बुराई का सिद्धांत था। सार्वभौमिक कारण सब कुछ था, प्रकृति, जीवन, इतिहास, निरपेक्ष विचार का क्रमिक प्रकटीकरण था। सभी नैतिक, सामाजिक और राजनैतिक पंथों को शुद्ध कारण के अनुरूप उनकी परीक्षा करनी थी। शुद्ध बुद्धि की अभिव्यक्ति के लिए पदार्थ, व्यक्तित्व और प्रतिरोध पर कैसे विजय प्राप्त की जाए, यही जीवन, समाज, शिक्षा और कानून की सबसे बड़ी समस्या थी। मैं एक युवा अनुभवहीन दूरदर्शी की तरह यह भी मानता था कि अविवेकी बंधन से मानव जाति का उद्धार एक नई क्रांतिकारी राजनीति के माध्यम से होगा, जिसके नारे समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व होंगे। सार्वभौमिक तर्क की संप्रभुता और नैतिकता के सिद्धांत के रूप में व्यक्ति का निषेध ऐसे विचार थे
जो जल्द ही विवेकानंद की बुद्धि को संतुष्ट करने लगे और उन्होंने संदेहवाद और भौतिकवाद पर एक सुनिश्चित विजय प्राप्त की। इससे भी अधिक उन्होंने जीवन का निर्देश प्राप्त किया, लेकिन इससे उन्हें शांति नहीं मिली। संघर्ष अब उनकी आत्मा में और भी गहराई तक प्रवेश कर गया, क्योंकि सार्वभौमिक तर्क के सिद्धांत ने उन्हें अपने कलाकार स्वभाव की लालसा और संवेदनशीलता को दबाने के लिए कहा। उनकी इंद्रियां तीव्र और तीक्ष्ण थी। उनकी प्राकृतिक लालसाएं और जुनून मजबूत और दबंग थे। उनकी युवा संवेदनशीलता कोमल थी। उनकी मिलनसारिता मुक्त और प्रसन्न थी। इन्हें दबाना उनकी स्वाभाविक सहजता को मारना था, लगभग उनके आत्म को दबाने जैसा। संघर्ष ने जल्द ही एक गंभीर नैतिक मोड़ ले लिया। तर्क, जुनून और इंद्रियों के साथ प्रभुत्व के लिए संघर्ष कर रहा था। इंद्रियों के आकर्षण और युवा प्रकृति की लालसा अब उन्हें अशुद्ध, स्थूल और कामुक लगने लगी। यह उनके लिए सबसे कठिन परीक्षा की घड़ी थी। उनके संगीत के हुनर ने उन्हें ऐसे साथी दिए जिनके तौर तरीकों और नैतिकता के लिए उनके मन में कटु और स्पष्ट तिरस्कार था, लेकिन उनका मिलनसार स्वभाव उनके लिए बहुत मजबूत साबित हुआ। जब कभी कभी मैं शाम को उनके साथ संगीत समारोह में जाता था तो उन्हें थोड़ी राहत मिलती थी। मैंने उनमें एक उच्च उत्साही और शुद्ध स्वभाव देखा और पहचाना जो जोशीले संवेदनाओं से भरा हुआ था। निश्चित रूप से कोई कड़वा या कटु शुद्धतावादी था। वह अपरंपरागत भाषा का प्रयोग व्यंग्यात्मक रूप से करता था। वह अपने तंबुओं में चौंकाने वाली पारंपरिकता, अपने बूथों में सम्मान में लगभग रुग्ण आनंद लेता था और अपने खेल के पीछे वह जो था उससे अलग दिखाई देता था। अपने दोस्तों के आंतरिक घेरे से बाहर के लोगों को हैरान और रहस्यमय बना देता था, लेकिन अपनी आत्मा के कोने में वह इच्छा की उग्र और पतित आत्मा, कल्पना की सूक्ष्म और भ्रामक आत्मा से जूझ रहा था। किसी ऐसी शक्ति की उसकी बार बार की खोज के लिए जो उसे बंधन और व्यर्थ संघर्ष से मुक्त कर सके। मैं केवल शुद्ध तर्क की संप्रभुता और ब्रह्मांड में तर्क के साथ स्वयं की पहचान करने से प्राप्त होने वाली अकथनीय शांति की ओर इशारा कर सकता था। वे मेरे लिए विजयी पारलौकिकता के दिन थे। दुर्दम्य शरीर या विद्रोही स्वभाव का अनुभव मुझे नहीं हुआ था। मेरे पास मन की उस मनोदशा या दृष्टिकोण के लिए पर्याप्त धैर्य नहीं था जो स्वशासन के संप्रभु अधिकार को कृत्रिम सहारे या बाहरी मदद जैसे अनुग्रह या मध्यस्थता के लिए समर्पित कर देता है। मुझे तर्क के रास्ते में भावना और प्रकृति को शांत करने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई। न ही मुझे स्वयं के प्रति अपनी निष्ठा में विभाजित इच्छा का कोई अनुभव हुआ था। आदर्श और यथार्थ के बीच, प्रकृति और आत्मा के बीच विसंगति का अनुभव वास्तव में एक उत्कृष्ट वास्तविकता के रूप में सूक्ष्म तरीके से मेरे पास पहले ही आ चुका था और बाद में
व्यक्तिपरक तरीके से भी मेरे पास आना था। हालांकि विवेकानंद के मामले में जो हुआ उससे बिल्कुल अलग रूप में, लेकिन उस समय उनकी समस्याएं मेरी नहीं थी, ना ही मेरी कठिनाइयां उनकी थी। आगे ब्रजेंद्रनाथ सील ने स्वीकार किया, यद्यपि उनकी बुद्धि पर सार्वभौमिकता ने विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन उनके हृदय ने व्यक्तिगत अहंकार की निष्ठा को अपनाया और शिकायत की कि एक पीला रक्तहीन तर्क जो कानूनी रूप से संप्रभु है लेकिन वास्तविक रूप से नहीं, प्रलोभन के समय उन्हें बचाने के लिए हथियार नहीं बढ़ा सकता। वे जानना चाहते थे कि क्या मेरा दर्शन उनकी इंद्रियों को संतुष्ट कर सकता है, आत्मा के उद्धार के लिए शारीरिक रूप से मध्यस्थता कर सकता है। संक्षेप में वे एक मांस और रक्त की वास्तविकता चाहते थे जो रूप और महिमा में दिखाई दे। सबसे बढ़कर उन्होंने एक हाथ के लिए पुकारा जो उन्हें बचा सके, ऊपर उठा सके, उनकी रक्षा कर सके, एक शक्ति जो उनकी शून्यता को महिमा से ढक सके, एक गुरु या मास्टर जो शरीर में पूर्णता को मूर्त रूप देकर उनकी आत्मा की हलचल को शांत कर सके। उस समय ब्रजेंद्रनाथ को यह अविवेक से पैदा हुई कमजोरी लगी। शरीर में पूर्णता की यह मांग और इंद्रियों के लिए तर्क के इस बलिदान को बचाने के लिए हमारे भीतर से एक शक्ति की मांग। मेरी युवा अनुभवहीन आत्मा एक आत्मा की इस मांग का सामना कर रही थी और उसे नहीं पता था कि इसे कैसे संतुष्ट किया जाए। विवेकानंद जल्द ही ब्रह्म समाज के मंत्रियों और मिशनरियों के पास गए। ब्रह्मों से एक अचेतन, एक विडंबना के साथ एक आदर्श की मांग की जो वास्तविक हो, सत्य को दृश्यमान करे, मुक्ति की शक्ति के लिए। यहां उन्होंने कड़वी शिकायत की। नैतिक विमर्श, सिद्धांत, अंतर्ज्ञान से वे तंग हो गए जो उन्हें बेस्वाद और नीरस लगे। उन्होंने विभिन्न शिक्षकों, पंथों की कोशिश की और यह वह खोज थी जो उन्हें हालांकि पहले तो एक संदिग्ध भावना के साथ दक्षिणेश्वर के परमहंस के पास ले आई, जिन्होंने उनसे ऐसे अधिकार के साथ बात की जैसा पहले किसी ने नहीं किया था और अपनी शक्ति से उनकी आत्मा में शांति भर दी, उनकी आत्मा के घावों को ठीक कर दिया। लेकिन उनकी विद्रोही बुद्धि अभी भी गुरु को स्वीकार नहीं कर पाई। उनका मन उन्हें संदेह में डालता था। उन्हें संदेह था कि गुरु की उपस्थिति में उनकी आत्मा को जो शांति मिलेगी वह भ्रामक नहीं है। धीरे धीरे ही उस प्रखर बुद्धि के संदेहों को रामकृष्ण ने अपने शांत आश्वासन से परास्त कर दिया। मैंने अपनी आंखों के सामने हो रहे परिवर्तन को गहन रुचि के साथ देखा। धार्मिक उन्माद और काली पूजा के पंथ के प्रति मेरे जैसे एक युवा और उग्र वेदांतवादी के दृष्टिकोण की कल्पना की जा सकती है और विवेकानंद जैसे जन्मजात मूर्ति भंजक, स्वतंत्र विचारक, रचनात्मक और प्रभावशाली बुद्धि, आत्माओं को वश में करने वाला, जो स्वयं मेरे लिए अलौकिक रहस्यवाद के जाल में फंसा हुआ था, एक पहेली थी जिसे उस समय शुद्ध बुद्धि का मेरा दर्शन शायद ही समझ पाता। लेकिन विवेकानंद
प्यार किए गए और खोए हुए को प्यार किया गया। और सबसे ज्यादा शोक इस बात पर हुआ जिसे मैं तब उनके दल बदल के रूप में ही मान सकता था, और यह व्यक्तिगत भावना ही थी। आखिरकार व्यक्तिगत पसंद और व्यक्तिगत संबंध का घृणित रोगात्मक तत्व जिसने मुझे सबसे अधिक प्रेरित किया। जब अंततः मैं दक्षिणेश्वर की साहसिक यात्रा पर गया, जो मेरे जैसे गृहस्थ सन्यासी के लिए विवेकानंद के गुरु को देखने और सुनने के लिए थी, और एक लंबे गर्मी के दिन का अधिकांश भाग मंदिर के बगीचे के छायादार और शांतिपूर्ण एकांत में बिताया। चक्कर, भीड़, गर्जना और अंधा कर देने वाले तूफान के भयानक अंधेरे के बीच सूर्यास्त के समय वापस लौटा। शारीरिक और नैतिक दोनों तरह के भ्रम की भावना के साथ, और इस सत्य की एक छिपी हुई धारणा के साथ कि कानून की महिमा स्पष्ट रूप से अनियमित और विचित्र को आदेश देती है कि स्पष्ट आत्म अलगाव में भी आत्मनियंत्रण हो सकता है। भावना अपनी त्रुटियों में भी केवल प्रारंभिक तर्क हैं, और एक अतिरिक्त रक्षक शक्ति में विश्वास केवल आत्मनिर्णय के एक मूल कार्य का धुंधला प्रतिबिंब है। इस सब की महत्वपूर्ण पुष्टि विवेकानंद के बाद के जीवन वृत्तांत में हुई, जिन्होंने अपने गुरु की मुक्तिदायी कृपा और शक्ति में दृढ़ आश्वासन प्राप्त करने के बाद विश्व मानव के सिद्धांत तथा आत्मा की पूर्ण और अविभाज्य संप्रभुता का प्रचार और शिक्षा देना आरंभ कर दिया। नरेन को ज्ञान की सच्ची इच्छा थी, जो निश्चित, वास्तविक, स्थायी और संतोषजनक हो। वे संदेह और अनिश्चितता के दलदल से बाहर निकलना चाहते थे। उनके लिए अज्ञेयवाद की आवाज पीड़ा की आवाज थी, जो उन्हें मानसिक कष्ट और आत्मा के तनाव का कारण बनाती थी। खालीपन और उदासी की भावना ने उन्हें जकड़ लिया। क्यों, यह समझ नहीं सके। वे उस दुनिया में चले गए जिसमें हर नजर और हर कदम पर दुख है, क्योंकि यह अनिश्चितता की दुनिया है, जिसमें आदमी कहता है कि मुझे रास्ता पता नहीं। साधारण दार्शनिक यह बात उदासीनता से कहता है, संत बनने वाला बोझिल मन के साथ। सांसारिक आदमी इस बात से बेपरवाह है कि आदर्शवाद और परंपरा की दुनिया खरी है या गिरती है। वह उस पीड़ा से अनजान है जो मोहभंग से पैदा होती है। इस सारे अज्ञेयवाद और बुद्धि के भ्रम में नरेन ने अपनी आध्यात्मिक साधना जारी रखी। उन्होंने ध्यान का अभ्यास किया। ध्यान में मन को शांत करने के इस प्रयास से उन्हें बहुत मानसिक शांति मिली, और जब शांति और स्थिरता आती तो वे कभी कभी अपने अंतरतम कोनों में चले जाते। वहां संदेह करने वाला मन प्रवेश नहीं पा सकता था। इस अवधि के दौरान दक्षिणेश्वर की पहली कुछ यात्राओं में उन्हें जो दर्शन हुए, उनसे उन्हें अपने मन को परम सत्य में दृढ़ विश्वास स्थापित करने में मदद मिली। श्री रामकृष्ण के शब्द सांत्वना देने वाले और स्थिर करने वाले थे, चाहे उनके मन में कितनी भी उथल पुथल क्यों न हो। ईश्वर मानव मन की सच्ची प्रार्थना सुनते हैं। मैं शपथ लेता हूं कि आप उन्हें मुझसे अधिक तीव्रता से देख सकते हैं।
मुझसे अधिक आत्मीयता से बात कर सकते हैं। कोई उनके शब्दों को सुन सकता है और उनका स्पर्श महसूस कर सकता है। फिर आप विभिन्न दिव्य रूपों में विश्वास नहीं कर सकते हैं और उन्हें मानव कल्पना की उपज के रूप में त्याग सकते हैं। लेकिन यदि आप किसी परम सत्य में विश्वास करते हैं जो ब्रह्मांड का नियामक है, तो आप इस प्रकार प्रार्थना कर सकते हैं, हे ईश्वर, मैं आपको नहीं जानता, कृपा करके मुझे अपना वास्तविक स्वरूप बताएं। यदि आपकी प्रार्थना सच्ची है तो उन्हें आपकी बात अवश्य सुननी चाहिए। गुरु के इन शब्दों ने नरेन को बहुत प्रोत्साहित किया और आध्यात्मिक अभ्यासों के अभ्यास में उसका मन अधिकाधिक लगाने में सहायता की। वे हैमिल्टन के इस दृष्टिकोण से प्रभावित थे कि मानव बुद्धि केवल एक ईश्वर के सत्य के संकेत ही प्राप्त कर सकती है जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है। ईश्वर के सही ज्ञान तक पहुंचना बुद्धि की शक्ति से परे है। जहां दर्शन समाप्त होता है और धर्म शुरू होता है, नरेन अक्सर उसका उल्लेख किया करते थे। हालांकि अब वे आध्यात्मिक अभ्यासों में बहुत समय और ऊर्जा दे रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी दार्शनिक पुस्तकों को नहीं फेंका। अध्ययन, संगीत, ध्यान ने उनके मन को पूरी तरह से घेर लिया। नरेन ने ध्यान की एक नई विधि अपनाई। पहले वे ब्रह्म विश्वास के अनुसार ईश्वर का ध्यान करते थे जो निराकार लेकिन गुणों से संपन्न है। अब वे अपने हृदय की गहराई से प्रार्थना करते थे, हे ईश्वर, कृपा करें और मुझे अपना वास्तविक स्वरूप दिखाएं जो सत्य का अवतार है। फिर वे अपने मन से अन्य सभी विचारों को निकाल देते थे। थोड़ी देर बाद उनका मन उनकी आत्मा में इतनी गहराई से डूब जाता था कि उन्हें शरीर और समय की चेतना ही नहीं रहती थी। वे रात में इस तरह ध्यान करते थे जब घर के सभी लोग सो जाते थे। उन्हें अपने भीतर एक अवर्णनीय शांति का अनुभव होता था और उसके बाद एक प्रकार का नशा जिसके कारण उसके लिए अपना आसन छोड़ना कठिन हो जाता था। ऐसे ही एक अवसर पर जब वे ध्यान के पश्चात इस प्रकार बैठे थे कि उन्हें बुद्ध के दर्शन हुए, स्वामी शारदानंद ने जो घटित हुआ उसे इस प्रकार बताया। जब मैंने अपना मन अस्थिर और सभी विषयों से रहित रखा तो शांत आनंद की एक धारा प्रवाहित हुई। इसके प्रभाव में ध्यान समाप्त होने के बाद भी मुझे बहुत समय तक एक प्रकार का नशा महसूस हुआ। इसलिए मुझे अपना आसन छोड़कर तुरंत उठने की इच्छा नहीं हुई। एक दिन जब मैं ध्यान समाप्त होने के पश्चात उसी अवस्था में बैठा था तो मैंने देखा कि एक साधु की अद्भुत आकृति अचानक प्रकट हुई। मैं नहीं जानता था कि कहां से और थोड़ी दूर पर मेरे सामने खड़ी हो गई। कमरा दिव्य तेज से भर गया। वह साधु गेरुए वस्त्र में था। उसके हाथ में एक जलपात्र था। चेहरे पर सभी चीजों के प्रति उदासीनता से उत्पन्न आंतरिकता की ऐसी शांत और निर्मल अभिव्यक्ति थी कि मैं आश्चर्यचकित हो गया और उसके प्रति बहुत आकर्षित हुआ। वह धीमे कदमों से मेरी ओर चला
उसकी आंखें मुझ पर स्थिर थी, मानो वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन मैं डर से ग्रसित था और स्थिर नहीं रह सकता था। मैं अपनी सीट से उठा, दरवाजा खोला और जल्दी से कमरे से बाहर निकला। अगले ही पल मैंने सोचा, यह मूर्खतापूर्ण डर क्यों? मैं साहसी हो गया और भिक्षु की बात सुनने के लिए कमरे में वापस चला गया, जो अब वहां नहीं था। मैं व्यर्थ में बहुत देर तक प्रतीक्षा करता रहा, निराश महसूस करता रहा और पछताता रहा कि मैं इतना मूर्ख था कि उसकी बात सुने बिना भाग गया। मैंने कई भिक्षुओं को देखा है, लेकिन मैंने कभी किसी अन्य चेहरे पर ऐसा असाधारण भाव नहीं देखा। वह चेहरा मेरे दिल पर अमिट रूप से अंकित हो गया। यह एक भ्रम हो सकता है, लेकिन बहुत बार मुझे लगता है कि मुझे उस दिन भगवान बुद्ध के दर्शन करने का सौभाग्य मिला था। समय बीतता गया, दिन विभिन्न उच्च अनुभवों से चिन्हित होते गए। मनुष्य सत्य की खोज में अपने आप के प्रति कठोर होते हुए निर्माण की प्रक्रिया में था। सभी उत्कट अभिलाषाएं जो सामान्य व्यक्तियों में इंद्रियों से संबंधित होती हैं, नरेन में जीवन और उसकी समस्याओं को समझने की दिशा में निर्देशित थी। जहां प्रयास की ऐसी ईमानदारी हो, वहां बोध अवश्य ही आना चाहिए। मानव ज्ञान के अपने अध्ययन के परिणाम स्वरूप वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सभी सांसारिक ज्ञान और अनुभव व्यर्थ हैं और आत्मा को
जय स्वामी विवेकानंद।